Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another blog. और आज के इस वीडियो में मैं फिर से जयराम महतो का ही जिक्र करूंगी। इसलिए करूंगी क्योंकि जयराम महतो ने गोमिया से अमरेश महतो का टिकट काट दिया है और उनकी जगह जो है पूजा महतो को अब उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि जो 7वीं लिस्ट JLKM ने जारी की थी उस दौरान उस लिस्ट में अमरेश महतो को गोमिया से कैंडिडेट पार्टी ने बनाया था, लेकिन आज एक फिर लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में गोमिया से अमरेश महतो का नाम काटकर पूजा महतो को पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। पूजा महतो जयराम महतो से काफी करीब मानी जाती हैं और संगठन की मजबूती में भी उनका बड़ा योगदान रहा है और यही वजह है कि अमरेश महतो का टिकट पार्टी ने काटा। लेकिन सिर्फ आपको क्या लगता है यही एक वजह होगी जिसकी वजह से पूजा महतो को टिकट मिला है और अमरेश महतो का टिकट काट दिया गया है? क्योंकि जब टिकट की घोषणा होती है तो उससे पहले मंथन होता है, नेताओं से बातचीत की जाती है, क्षेत्र में किस नेता की पकड़ है उसे भी देखा जाता है और उसके बाद टिकट की घोषणा होती है। तो फिर जब अमरेश महतो का टिकट मिला तो फिर उनका टिकट क्यों कटा? दरअसल इसके पीछे की वजह है कि कार्यकर्ता अमरेश महतो से खुश नहीं थे। उनके नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ता में संतोष नहीं था, विरोध हो रहा था और यही वजह है कि अमरेश महतो की जगह पार्टी ने आज जो लिस्ट जारी की उस लिस्ट में पूजा महतो का नाम सबसे आगे रहा और पूजा महतो को पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट बना दिया। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अन्य पार्टियां जो राज्य में फिलहाल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उन सब से JLKM आखिर अलग क्यों है? तो यही वजह है कि JLKM सिर्फ अपने प्रत्याशियों के बारे में नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपने संगठन की मजबूती के बारे में सोचता है और यही वजह है कि पार्टी अगर कार्यकर्ता किसी कैंडिडेट से नाखुश है या फिर उनके जीतने के चांसेस उस क्षेत्र में कम है तो पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रत्याशियों को बदलने में थोड़ी भी देर नहीं करती है। और इससे पहले भी जमशेदपुर पश्चिमी में और अन्य सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। यानी कि जहां जीत की आशंका कम है वहां पर पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। यानी कि ये चीजें करके एक तरीके से जयराम महतो की पार्टी अन्य पार्टियों से एक अलग राह पे चल रही है और यही वजह है कि जयराम महतो फिलहाल झारखंड की राजनीति में चर्चा के विषय बने हुए हैं और तमाम सोशल मीडिया हो, तमाम चैनल्स हो, सभी जयराम महतो को प्रमुखता से भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी उठता है कि गोमिया सीट जहां से पूजा महतो को कैंडिडेट बनाया गया है वो सीट का समीकरण क्या कहता है? दरअसल जो गोमिया सीट है वहां से फिलहाल आजसू के लंबोदर महतो वर्तमान में विधायक हैं। ये वही लंबोदर महतो हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके राजनीति में एंट्री ली थी और एक टफ सीट से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। जब गोमिया से लंबोदर महतो 2019 में चुनाव लड़े थे उस वक्त वहां की वर्तमान विधायक JMM की महिला नेत्री थी, उन्होंने टक्कर दी और इस सीट पर जीत हासिल की। यानी कि गोमिया सीट पर भी अब त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि सिर्फ आजसू यानी कि NDA नहीं है इस सीट पर या JMM या महागठबंधन नहीं है बल्कि JLKM ने भी यहाँ पर अपनी एंट्री अपनी दमदार उम्मीदवार के साथ दे दी है। अमरेश महतो की जगह पार्टी ने पूजा महतो पर भरोसा जताया है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या जयराम महतो ने अमरेश महतो का टिकट बदलकर पूजा महतो को जो टिकट दिया है वो सही किया है या गलत किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या JLKM यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला करने में सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर लंबोदर महतो ही इस सीट से जीत हासिल करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा गाइज। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।